नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड है। ठीक है, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं एक ए नाम का मैट्रिक्स है जो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना है तो इसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अगर हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज करें और फिर से क्या मिल जाए, ए मिल जाए, उस सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला, कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर हम क्या अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो ए के ही बराबर आ जा रहा है, उस सिचुएशन में ये वाला ए क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, √3 2 3 2 -1 और क्या 3 -1 1 है। ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अब क्या करो, इसी का ट्रांसपोज निकालो, मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, तो ए ट्रांसपोज कितने के बराबर मिलेगा आपको, पहले रो को पहले कॉलम में बदल देते हैं, √3 2 और 3, फिर क्या 2 -1 -1 3 -1 1। तो देखो ये कुछ ए की तरह ही लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ए ट्रांसपोज भी क्या ए के बराबर है, मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, मान लेते हैं ये 3x3 का ही है, तो 3x3 के मैट्रिक्स को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने पहले रो को पहले कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो पहले रो को पहले कॉलम में बदलेंगे तो ये वाला एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है, वो वहीं का वहीं रहेगा। किसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका इसके साथ ये वाला एलिमेंट यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे A21 आ जाने वाला है और यहाँ पे A12 आ जाने वाला है, और ये वाला एलिमेंट यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो A31 की जगह पे क्या आ जाएगा, A13 आ जाएगा, और A13 की जगह A31 आ जाएगा। तो सिमेट्रिक के केस में हमेशा याद रखना कि ये दोनों एलिमेंट हमेशा सेम होंगे, ये दोनों एलिमेंट हमेशा सेम होंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा सेम होंगे, ये हमेशा सेम होंगे, ये हो गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड रो को पकड़ते हैं, सेकेंड रो को पकड़ेंगे, सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो सेकेंड रो को पकड़ा, सेकेंड कॉलम में किया, तो ये वाला एलिमेंट्स तो पहले ही वहाँ पे जा चुका है, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे पहले ही जा चुका है, तो यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो हमने इसको पकड़ा और ऐसे कर दिया, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सेकेंड, अब कहाँ देखो, और इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको पकड़ेंगे ऐसे कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट्स अपने पोजीशन पे ही रहेगा, फर्क किसको पड़ेगा, A23 को। ठीक है, तो देखो जब इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे तो A23 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, A23 आ गया। क्या बोला, जब इसको पकड़ा ऐसे कर दिया तो A32 की जगह क्या आ गया, A23 आ गया। ठीक है, अब अगर क्या करेंगे, हम थर्ड रो को पकड़ते हैं और थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं। तो इसको पकड़ा ऐसे कर दिया, तो ये वाला एलिमेंट्स तो वैसे ही वहाँ जा चुका है। अब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट्स यहाँ चला जाएगा, जो A32 है वो यहाँ पे आ जाएगा, A32 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट्स तो वहीं पे रहने वाला है। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये तो वहीं पे रहने वाला है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो 1 2 3, ये डायगोनल्स के एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस चेंज कौन से होंगे, जो करस्पॉन्डिंग उसके आगे अगल बगल है, ये इससे चेंज होगा, ये इससे चेंज होगा, और ये वाला एलिमेंट इससे चेंज होगा। देखो -1 हमेशा ये सेम रहेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक केस में हमेशा ये सेम रहेंगे, चेंज भी कर दिया फिर भी -1 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना है, तो और ये भी कंडीशन भी सेटिस्फाई कराना है। तो ये हमेशा बात याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स अगर बोल रखा है सिमेट्रिक है, तो ये एलिमेंट बराबर होंगे, ये एलिमेंट बराबर होंगे, और ये एलिमेंट बराबर होंगे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। मान लेते हैं हम एक बी नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको सिमेट्रिक बनाएंगे। ठीक है, 3x3 का ही बनाते हैं, तो डायगोनल पे कुछ भी रख लो, 1 2 3। अब क्या करो, यहाँ पे जो एलिमेंट रखो वो इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 रख रहे हो तो यहाँ पे भी 5 ले लेना।
अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। यहाँ वाला एलिमेंट इसके बराबर मान लेते हैं, 7 लिया तो 7 लेना है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके बराबर, -2 लिया तो -2 लेंगे। अब इसको क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज भी करोगे, बी का ट्रांसपोज भी निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 5 7 5 2 -2 सॉरी -2 7 -2 3, वही दिख रहा है ना, हाँ वही दिख रहा है। तो बस इतने बात याद रखना, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन एलिमेंट्स को चेक कर लेना, अगर वो इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज निकालो, ना निकालो शॉर्ट तरीके से भी बता सकते हो कि हाँ ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक के बारे में। बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है, इनको नोट करो, हो गया। चलो अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, ठीक है। कोई भी एक मान लेते हैं एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज तो निकालेंगे लेकिन इस बार रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और ये माइनस ऑफ ए के बराबर आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो इसको भी क्या करते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है हमारे पास 0 -3 है, -4 3i ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्या है 3i है, 0 है, 8 है, और क्या है 4 है, -8 है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है। हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमारे पास, 0 -3i -4 और फिर क्या 3i 0 8 4 -8 0। चलो तो अगर हम क्या करें, ए को देखो देखें और ए ट्रांसपोज के देखो, ए को देखें और ए ट्रांसपोज के देखें, हाँ वही बात है, वही बात है, ठीक है। तो देखो यार, अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो होगा क्या, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या दिख रहा है, ए ट्रांसपोज की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो और वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ये जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आपने लिया था स्टार्टिंग में, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको भी एक जनरल मैट्रिक्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने सिमेट्रिक को समझा था, ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो तो a11 a12 a13 a31 सॉरी a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखो ट्रांसपोज तो यहाँ पे भी करना है, ट्रांसपोज करना है मतलब क्या, ये एलिमेंट्स इससे चेंज होगा, ये एलिमेंट इससे चेंज होगा और ये एलिमेंट इससे चेंज होगा। लेकिन क्या इस बार हमको एक नेगेटिव साइन भी चाहिए। तो एक बात याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव पार्ट होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव पार्ट होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस में होगा तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे होगी लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर ये 3i होगा तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ। अगर ये 4 है तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी, ओरिजिनल में -4 था यहाँ पे, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई किया फिर ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इसको ओरिजिनल बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था हमारे पास 0 -3i और -4 3i 0 8 और क्या 4 -8 0, ठीक है। चलो ये ओरिजिनल हो गया। अब जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ यहाँ पे भी होगी लेकिन विथ अपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में है, अगर यहाँ पे +3i होता तो यहाँ पे -3i होता, वही मतलब है। सिंपल सी बोल बात ना कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा लेकिन विथ अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये और ये चेंज होते हैं तो देखो 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में।
ये चेंज होंगे, 8 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये प्लस में ये माइनस में, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास बी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। कौन कौन से हैं, 0 1, अल्फाबेटिकली कर लें, चलो अल्फाबेटिकली कर लेते हैं। 0 E F, और क्या, इसको भी 0 कर दो, माइनस E, और G, माइनस F, और माइनस G 0। अब देखो इसको भी चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो एक तरीका क्या है, बी का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर क्या करो, माइनस बी का वैल्यू निकालो, ये दोनों बराबर आएंगे, प्रूफ करके दिखाओ। दूसरा कंडीशन की तरीका क्या है, बस इनको ऑब्जर्व करो, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे 0 है। अब एक बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स थे, रैंडमली कुछ भी थे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हमेशा 0 क्यों हो जा रहा है, ऐसा कभी सोचा? क्या ये हमने अपने से चूज करके ऐसे क्वेश्चन लिए हैं या इसके पीछे कोई रीजन है? थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। तब से हम क्या कर लेते हैं, बी डैश और माइनस बी का वैल्यू निकाल के इसको थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि डायगोनल पे हमेशा 0 क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है या हम ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं? तो पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 E F माइनस E 0 Z माइनस F माइनस G 0। अब माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस ई माइनस एफ ई माइनस जी प्लस एफ प्लस जी 0। तो हाँ यहाँ पे हो गया बी डैश माइनस ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं उस बात के बारे में जो हमने भी कुछ टाइम पहले बोला कि डायगोनल पे हमेशा 0 क्यों है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, जनरली ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर। आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एम क्रॉस एन लिखते हैं। एम क्रॉस एन क्या होता है, ऑर्डर बताता है, आई और जे क्या उसके रो और कॉलम का नंबर बताते हैं। ठीक है, तो देखो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है डायगोनल पे, A11 A22 A33, A11 A22 A33, यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, जे के बराबर होता है। ठीक है, एट डायगोनल आई इक्वल टू जे, या जे इक्वल टू आई बोल दो, वही बात है। ठीक है, चलो इंक चेंज कर दे। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ ई है तो यहाँ पे प्लस ई है, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, A12 एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट है। A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, ये बात क्लियर है ना? बस वही जनरल फॉर्म में लिख दिया कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, जो भी है जितने भी आई और जे आपके पास पॉसिबल है, सभी ए आई जे अपने ए जे आई के निगेटिव पार्ट के साथ होंगे। ये क्या है, A13, ये क्या है, ये वाला A31 माइनस एफ प्लस एफ। ठीक है ना, सभी निगेटिव पार्ट के साथ होंगे। हेयर फॉर डायगोनल क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा। डायगोनल के लिए देख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा, मतलब ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। अब इसको इधर लाओ तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब 2 ai इक्वल टू 0, मतलब क्या, ए आई आई 2 को डिवाइड कर दो 0/2 0, मतलब क्या 0। तो देखो यार
आई मतलब क्या, हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ए आई का वैल्यू 0 आ रहा है, इसीलिए हैंस किसी भी इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो कोई रैंडमली चूज नहीं किया गया था वो जीरो, वो क्या रीजन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, सभी एलिमेंट अपने निगेटिव पार्ट, अब सभी एलिमेंट अपने निगेटिव पार्ट के निगेटिव साइन के साथ होते हैं, मतलब A12 A21 के निगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A11 का निगेटिव पार्ट क्या होगा, A11 ही होगा। A22 का निगेटिव पार्ट A222 ही होगा। A33 का निगेटिव पार्ट A33 ही होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक ही मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 5 भी लिखा हो और -5 भी लिखा हो। ठीक है, क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं ना, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोज करने के लिए उनका लोकेशन तो चेंज होना चाहिए। लेकिन देखो, पहले रो को पहले कॉलम में बदलेंगे तो इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, फिर क्या दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदलेंगे तो इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में बदलेंगे इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। उनका जब लोकेशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो उनका काउंटर पार्ट मतलब क्या, उनका अपोजिट पार्ट कैसे मिलेगा। इनका लोकेशन चेंज हो रहा था इसलिए इनका अपोजिट पार्ट मिल रहा था, इनका लोकेशन चेंज नहीं है इसलिए इनका अपोजिट पार्ट नहीं मिलता तो कुछ तो होना चाहिए जिससे क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए क्या हमेशा ही क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा ही क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होता है। ठीक है, इसको नोट करो। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, कुछ प्रूफ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रूफ के बारे में बात करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक ए मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है तो जो के ए होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ करना है। या अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो के ए होगा वो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। तो हमारे पास दिया क्या, एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन लेट ए बी गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स, तो पहले हम सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, एंड ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, के ए देखते हैं। वी हैव के ए मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के ऊपर बात करनी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो के का ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा, के क्या कोई एक कांस्टेंट नंबर है, के क्या कोई एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो कितने के बराबर होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। हमने प्रॉपर्टी देखी थी। अब देखो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कितने के बराबर, ए के बराबर, मतलब क्या मिल गया, के ए मिल गया। तो देखो हेयर के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए, देयरफॉर के ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही कंडीशन होता है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स थीटा है, अगर वो थीटा डैश के बराबर है तो थीटा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स के ए है, वो अगर वो के ए होल डैश के बराबर है तो के ए क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। let A be given matrix and A is skew symmetric matrix, that is A transpose is equal to minus of A। जब भी हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। अब के ए मैट्रिक्स को देखते हैं। नाउ वी हैव के ए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, के ए ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है, मतलब कि हाफ माइनस ए, मतलब क्या मिल गया, कि ए माइनस को बाहर कर लो। तो हियर
हम क्या देख रहे हैं के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए, देयरफॉर के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर वो क्या होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो जो ओरिजिनल थीटा था वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ओरिजिनल क्या था, के ए था, के ए का ट्रांसपोज लिया, फिर सिंप्लीफाई किया, तो के ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ के ए के बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया, के ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये पहला प्रूफ है, इसको प्रूफ करो, इसको नोट करो। हम बात करते हैं सेकेंड प्रूफ के बारे में। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। हो गया, चलो। तो सेकेंड प्रूफ क्या है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, एक सेकेंड रुक जाओ, हम भी लिखते हैं साथ साथ। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट कि ए डैश एंड ए डैश ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पूरा लिख लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो इतना तो बात क्लियर है कि ए कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमको प्रूफ करना है कि ए डैश, मतलब ए और उसका ट्रांसपोज ए डैश ए दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वी हैव, हमारे पास क्या है, पहले ए डैश है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, देखो हमने सीख रखा है ट्रांसपोज के केस में, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनका होल ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। तो एक ए मैट्रिक्स है, एक ए डैश वो भी मैट्रिक्स है, तो इनका ट्रांसपोज पहले क्या होता है, आगे वाला आता है। तो आगे वाला क्या है, ए ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज फिर क्या है, ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, देखो पहले इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज तो पहले से ही था, उसका ट्रांसपोज फिर क्या, इसका ट्रांसपोज ये ले लिया। अब देखो क्या जानते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, मतलब क्या मिल गया, ए इंटू ए का ट्रांसपोज मिल गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ओरिजिनल ए आ जाता है, तो ए को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब वैसे ही सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, एक ए डैश नाम का मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, कितने के बराबर आ गया, ए डैश के बराबर आ गया, तो ए डैश क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वही तो हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए डैश का होल डैश लिया, मतलब पूरे का ट्रांसपोज लिया, और ए डैश आ गया, हेंस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या, ए डैश ए के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ वी हैव ए डैश ए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज कितने के बराबर, पहले ए का ट्रांसपोज, फिर इसका ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर। तो यहाँ पे भी देखो वही है, ए का ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज। कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं क्या, ए डैश ए कुछ थीटा के बराबर है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और थीटा आ गया, तो थीटा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस ए डैश ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दूसरी बात भी प्रूफ हो गई। ठीक है, इसको नोट करो। अब एक और थ्योरम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, चलो। अब क्या हमको एक प्रूफ करना है, क्या, क्या बोलते हैं, कम्यूटेट बोलते हैं ना, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, उसके ऊपर की बात प्रूफ करनी है। ठीक है, तो पहले लिखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस
CES होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन सो दैट AB is symmetric if and only if AB इक्वल टू BA। कोई भी एक A मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी एक B मैट्रिक्स है, दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है कि जो AB मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब, सिर्फ एक कंडीशन में, जब AB इक्वल टू BA हो, मतलब दैट इज A एंड B आर कम्यूट, A एंड B कम्यूट। स्पेलिंग क्या होता है, हाँ कम्यूट। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ वाले केसेस आ जाए ना, तो इसको आपको दो तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। पहले क्या, पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, क्या प्रूफ करेंगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर क्या करेंगे, अपोजिट चलेंगे। पहले क्या किया, ए बी इक्वल टू बी ए माना और ये प्रूफ किया। आप क्या मानेंगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ के ये प्रूफ करेंगे कि ए बी क्या है, बी ए के बराबर है। तो जब दोनों बातें प्रूफ हो जाएंगी तब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक केसेस में, जब इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको दो तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। सिंगल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के अंदर दो बार प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक को मानेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे, फिर दूसरे को मान के पहले को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या मान लेते हैं, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जो दे रखा है, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए आएगा एंड बी डैश इज इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले वही जो बोला, नाउ सपोज ए बी इक्वल टू बी। अब ये बात पहले मान लेते हैं। अब क्या प्रूफ करेंगे कि ए बी कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो वी हैव ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, क्योंकि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कितने के बराबर होगा, ये ए बी डैश के बराबर होगा। कोई भी एक ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो ए डैश के बराबर होता है। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो वो ए बी डैश के बराबर होगा। लिख दो आप, सिंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको ओपन करो, ए बी डैश कितने के बराबर, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर। अब बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये बी इंटू ए के बराबर। और यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू बी है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लो, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये कितने के बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो स्टार्ट कहाँ से किया, ए बी डैश से, तो क्या बोलेंगे, सिंस ए बी डैश इक्वल टू ए बी, therefore AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले ये माना था, सिमेट्रिक प्रूफ किया। अब AB को सिमेट्रिक मानेंगे और A इक्वल टू B प्रूफ करेंगे, ठीक है। इतना नोट करो पहले। अब क्या लिखेंगे, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली लेट AB बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कन्वर्सली लेट AB बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रूफ क्या करना है हमारे पास, ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। देन टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी ए करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स कितने के बराबर होगा, ए बी के ट्रांसपोज के बराबर। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिख लो यहाँ पे, सिंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ए बी डैश कितने के बराबर आ जाएगा, बी डैश ए डैश के बराबर। मतलब क्या, बी ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर
हेयर ए बी इक्वल टू बी ए, ये बात भी प्रूफ हो गई। चलो अब क्या करो, इनको नोट करो।